नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। निगम के कर्मचारियों को नहीं आता फायर सेफ्टी सिलेंडर चलाना, शहर में दिख रही सख्ती, लग रही है सिर्फ लीपापोती। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत शाम तक हो सकती है नाजुक, जांच के लिए पहुंचा चिकित्सकों का दल। खेमपुरा में नलों में आ रहा है जानलेवा पानी, टैंकर से सप्लाई होता पानी भी नहीं है पीने के लायक। और सराड़ा में लोगों ने बीच चौराहे चोर को पकड़कर दूना, मौके से 2 बदमाश हुए फरार, पुलिस जुटी जांच में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं गैस सिलेंडर लगाने की फौरी कार्रवाई की। सूरत के तक्षशिला कोचिंग सेंटर के कांड के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में फायर सेफ्टी यूनिट लगाने को लेकर सरकार सख्त हुई है, वहीं उदयपुर नगर निगम भी पहली बार काफी सख्त दिखाई दिया। निगम ने अब तक 2 बड़े मॉल्स पर सीज की कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 282 प्रतिष्ठानों को नोटिस थमाते हुए जल्द से जल्द फायर सेफ्टी यूनिट लगाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती की बात यह होगी कि जिन जगहों पर यह सेफ्टी यूनिट लगाई गई है, वहां पर रहने और काम करने वाले लोगों को इसे चलाना भी आता है या नहीं। बस यही जानने के लिए हमारी टीम उस विभाग में पहुंची जो उदयपुर में सख्ती से फायर सेफ्टी यूनिट लगवा रहा है। यह फायर सेफ्टी के लिए गैस के सिलेंडर तो हर कार्यालय के बाहर लगा दिए गए हैं, लेकिन किसी को भी इसे चलाना नहीं आता। आपको बता दें कि सोमवार को हमारी टीम उदयपुर नगर निगम पहुंची तो हर विभाग के बाहर फायर सेफ्टी के लिए गैस सिलेंडर हाल ही लगाए गए थे। इस पर अंदर जाकर कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर आग लगने जैसी कोई घटना हो जाए तो गैराज से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आएंगे और वो ही इस सिलेंडर को चलाकर आग बुझाएंगे। अब आप ही बताइए कि जो जिम्मेदार विभाग है उसे ही आग से बचने के उपकरण चलाना नहीं आता है, तो पूरे शहर में लगवाए जा रहे फायर सेफ्टी के सिलेंडर किस काम के। इसलिए उदयपुर न्यूज सभी शहरवासियों और निगम के कर्ताधर्ताओं से अपील करता है कि सबसे पहले इसके संचालन के लिए एक अभियान के तहत काम करें और कम से कम निगम के कर्मचारियों को तो सिखा ही दे। नहीं, जैसे कि बाहर जो ये लगाते ना, ये क्या बोल फायर सेफ्टी के, वहीं जाके लगा। ये जब घटना होती तो वहीं से आते हैं जाने वाले भी वहाँ से घेरा से तो आग के यहाँ लगे, वो वहाँ से आएंगे जब आग बढ़ जाएगी। वो तो वो जाएगा मतलब जब आग लगाते हैं संबंधित विभाग को थोड़ी ट्रेनिंग नहीं देते, इसको खोल के ऐसा चला देना है। हमारा स्टाफ लगा हुआ सब वहाँ अशोक नगर में ऑफिस है। नहीं, हम न्यू पूछ रहे हैं कि यहाँ जो डिवाइस लग रही है बाहर, अगर यहाँ आग लग जाए तो इसको चलाना किसको आता है? ये पता नहीं है, तो वो जाने की फायर ऑफिसर जो बैठा होगा जलद जी। हाँ, जलद जी वहाँ पे रोड पे आएंगे, उसी पूछना पड़ेगा, इसका तो नहीं क्या पता। तो अगर कोई घटना हो जाती है ना, तो उस समय इसको चलाता कौन है? चौकीदार है। चौकीदार वो आता है चलाना। आप लोगों को तो किसी तरह से कभी बैठा के किसी ने बताया तो नहीं भैया वक्त आया तो ऐसे कर लेना या ऐसे कर लेना, बस ये लगा दी है। कितने टाइम पहले लगी है? अभी नया नहीं लग रहा है। हाँ, 10 नगर निगम परिसर में जो ये फायर सेफ्टी के डिवाइस लगाए गए हैं, ये कितने समय पहले लगे? अग्निशमन केंद्र से पूछ के बता पाएंगे कब लगे हैं ये तो, क्योंकि सारी जानकारियां तत्काल तो हमारे पास भी उपलब्ध नहीं रहती है। सर लगे हुए तो हैं, लेकिन कर्मचारी को ये कहना है कि हमें इसे चलाने की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो लगाने नहीं, ऐसा तो नहीं है। फायर के जो कर्मचारी वही चला पाएंगे। आप समझ रहे हो कि जो बाबू है, एलडीसी है, यूडीसी है, वो चला लेगा तो उनके बस की तो बात भी नहीं है। नहीं, हमारे होमगार्ड रहते हैं हमेशा फायर के हमारे होमगार्ड की जो ड्यूटी रहती है, जो रेवेन्यू सेक्शन में रहते हैं, वो फायर के होमगार्ड ही आते हैं और वो ट्रेंड होते हैं इसमें। परमिशन टाइमिंग्स की जो है वो तो पुलिस डिपार्टमेंट देखता है कि आज बाजार मुंबई बाजार 11 बजे बंद कराना है, या प्रशासन देखता जिला कलेक्ट्री। जैसे अभी पहले मुंबई बाजार में डिवीजन कमिश्नर थे शुभोजी अग्रवाल, तो उन्होंने उस समय थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करके उसको समय पे है, सुगढ़ सरगला बाजार है, इनको उन्होंने लिमिटेशन तय की थी कि इसके बाद ये नहीं खुलेंगे। हमारे यहाँ लाइसेंस केवल इतना होता है कि आप उसको खरीद बेच सकते नहीं। अगर बियर वाली बात करें तो वो लाइसेंस तो हमारे यहाँ से भी नहीं होता है, वो आबकारी से होता है। हमारे यहाँ केवल इतना ही होता है कि आप वहाँ कुछ खाना पीने का चला रहे हैं
तो वो रेस्टोरेंट का लाइसेंस हमारे ऐसा होता है। बाकी कहीं भी उनको कंट्रोल हम कर सके ये नगर निगम के पास अधिकार नहीं होता है। सर अशोका और पिक्चर पैलेस की दोनों जो परिसर हैं उसको 99 साल तक मनोरंजन के लिए लीज पे दे रखे हैं और अब उसमें कमर्शियल एक्टिविटी इस तरह की चल रही है। ऐसी शिकायत लिखित में भी आई है मेरे पास हमारे यहाँ, और हमने उसको इसीलिए पहले रेवेन्यू को दिया था, रेवेन्यू वालों से, क्योंकि ये भू उपयोग परिवर्तन या शायद बिल्डिंग का मामला है, उनको दिया है। हमने फाइल मंगा के स्टडी भी की, इसका टाइटल का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में शायद कोई लंबित है। आज सुबह भी हमारे जो वकील साहब है सब बैठे थे रेवेन्यू वाले, तो उस बारे में चर्चा हुई। एक बार इसका पुख्ता पता लग जाए कि भाई इसमें अपन क्या कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई भी चल रही है प्राथमिक तौर पर। सर उसके अंदर किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्या गतिविधि होती है, आपकी जानकारी? अंदर मैं कभी नहीं गया, परिसर में नहीं गया मैं, तो अंदर की बात छोड़ो। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दरिंदों द्वारा मासूम बिटिया ट्विंकल के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसकी बर्बर हत्या करने पर विरोध में और हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को प्रधान सेवक के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर की जिला कलेक्टर ने आश्वासन भी दिया है कि वे जल्द ही इनका ज्ञापन प्रधान सेवक तक पहुंचा देगी। इस अवसर पर राष्ट्रवादी युवा वाहिनी और कृष्णा जन कल्याण की टीम उपस्थित रही। वहीं सोमवार शाम को हिरणमगरी इलाके में भी युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया और ट्विंकल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर मोमबत्ती जला अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी। ट्विंकल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ट्विंकल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपराधियों को पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक अक्सर जानती है कि उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, उनके साथ कैसी उनको सजा देनी है। जय श्री राम। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में लूट व चोरी की बढ़ती वारदातों से तंग लोग अब हर किसी अजनबी को शक की नजर से देखने लगे हैं। सराड़ा थाना क्षेत्र में थरोड़ा गांव के बस स्टैंड पर एक किराने की दुकान में घुसकर एक युवक ने कथित रूप से चोरी का प्रयास किया, जिसको दुकानदार सहित ग्रामीणों ने पकड़ लिया और शोर शराबा सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर सराड़ा हॉस्पिटल पहुंची और उसका इलाज करवाया। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि युवक दुकान में सामान चोरी कर रहा था, तभी रंगे हाथों पकड़ा गया। साथ ही उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। युवक ने प्रारंभिक पूछताछ में खुद को कोटा का रहने वाला बताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर दोपहर में, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। महावीर कॉम्प्लेक्स यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट्स एवं मकान 6 लेन हाईवे के पास प्लान 100, 80 एवं 40 फीट चौड़ी रोड, कलड़वास औद्योगिक क्षेत्र के पास, रेलवे स्टेशन 5 मिनट, डी माउंट लिटरल स्कूल 2 मिनट, गीतांजलि हॉस्पिटल 3 मिनट, तितरड़ी चौराहा 3 मिनट, टेक्नो इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिनट, हिरणमगरी सेक्टर 4 से 5 मिनट। आज ही बुक करें यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट एवं शानदार आकर्षक सर्व सुविधा युक्त अपना घर। यूआईटी प्लॉट 11,11,000 रुपए में, यूआईटी मकान 24 लाख रुपए में। प्रधानमंत्री आवास योजना छूट एवं बैंक लोन सस्ती दर पर उपलब्ध, डीएलसी से ज्यादा रजिस्ट्री उपलब्ध। बस रहा है नया हिरणमगरी, वो भी आबादी के नजदीक। जल्दी बुकिंग करें। प्लॉट मात्र 51,000 रुपए में एवं मकान 1 लाख रुपए में। साइट पता महावीर कॉम्प्लेक्स, तितेड़ी फांडा 100 फीट रोड, 6 लेन हाईवे के पास, उदयपुर। डेवलपर्स हरमन रियल एस्टेट सर्विस एंड चहर इन्फिनिटी बिल्डकॉन डेवलपर्स। एड्रेस 813 फर्स्ट फ्लोर हिरणमगरी, मेन रोड, सेक्टर 4, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828489646 और 9820724772। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं
अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा, साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। %100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. श्री ज्ञानोदय क्लासेस 9, 10, 11, 12 क्लास में किसी भी बोर्ड जैसे कि RBSE, CBSE में फेल हो गए हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि ज्ञानोदय क्लासेस दे रहा है आपको 9th, 10th, 11th को पास करने का मौका, वो भी उसी वर्ष में, वो भी NIOS बोर्ड के द्वारा। NIOS बोर्ड एक एजुकेशनल बोर्ड है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इंडिया का 3rd नेशनल बोर्ड है। आप इस बोर्ड के द्वारा अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं तथा उसी वर्ष NIOS बोर्ड के माध्यम से अपनी परीक्षा पास कर सकते हैं और अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। साथ ही क्लासेस द्वारा NIOS बोर्ड, ओपन बोर्ड के बारे में निःशुल्क मार्गदर्शन अनुभवी काउंसलरों द्वारा दिया जाता है। तो बताया जाता है कि किस प्रकार छोड़ चुके विद्यार्थी भी 10वीं 12वीं पास कर सकते हैं व 8वीं पास सीधे 10वीं व 10वीं पास सीधे 12वीं उत्तीर्ण कर सकते हैं। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन, निःशुल्क किताबें, अनुभवी अध्यापक और अध्यापिकाएं, RO वाटर, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, CCTV कैमरा, डिजिटल राजस्थान की ओर एक सशक्त कदम, RSCIT कोर्स। एड्रेस श्री ज्ञानोदय क्लासेस, VIP कॉलोनी चौराहा नियर कम्युनिटी हॉल, सवीना, सेक्टर 9। कॉल एट 7877555202 और 7877255202। लैंडलाइन नंबर 029424855202। वेबसाइट www.shrigyanodaya.com। एक बार फिर से स्वागत है आपका खबर दोपहर में। सलूम्बर विधानसभा क्षेत्र के बड़ावली पंचायत के 12 गांव में राजपूत समाज के गंगोत्री उद्यापन में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के कई लोगों ने भाग लिया। महिलाएं कलश पकड़कर मंगल गीत गाते हुए चल रही थी तो युवा गंगा मैया के जयकारे लगा रहे थे। गंगा मैया के जयकारों के साथ 12 गांव पूरा का पूरा गूंज उठा, जिसमें 301 कलश भरे गए। उद्यापन के बाद महाप्रसाद वितरित किया गया। गंगोज कार्यक्रम में आसपास के गांव के लोगों ने भाग लिया।
जयपुर शहर के वार्ड 33 के खेमपुरा में रहने वाले लोग जानलेवा पानी पीने को मजबूर है। नलों में ऐसा पानी सप्लाई हो रहा है जैसे नालियों का पानी हो। यहाँ जो भी ट्यूबवेल लगी हुई है वह भी करीब 6 महीने से बंद पड़ी हुई है और बीच रास्ते से जा रही पाइपलाइन भी 2 महीने से फूटी पड़ी है। सप्लाई करने के लिए जलदाय विभाग के जो कर्मचारी आते हैं उनको भी कितनी बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी फूटी हुई पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं करवाया। महिलाओं का आरोप है कि वार्ड 33 के पार्षद वेणीराम सालवी को भी बहुत बार शिकायत की, लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं। वार्ड में जिन टैंकरों से सप्लाई की जा रही है उनमें भी पीने लायक पानी नहीं है। प्रदेश के पूर्व गृह सेवक कटारिया का कार्यकाल आज तक का सबसे फेल्योर कार्यकाल रहा। उनके समय में अपराध ज्यादा बढ़े हैं, यह कहना था प्रदेश के कांग्रेस सरकार के पर्यटन और देवस्थान विभाग के सेवक विश्वेंद्र सिंह का। दरअसल प्रदेश में बढ़ते अपराध और उनके धरने पर बैठने की बात के जवाब में उन्होंने कहा कि वहां कार्रवाई करने के लिए गए थे और महज 16 घंटों में कार्रवाई भी हो गई। लेकिन कटारिया जी जिस समय गृह सेवक थे उनकी बात तो एक कोतवाल भी नहीं मानता था, इसलिए उनका कार्यकाल सबसे फेल्योर रहा। मैं धरने पर नहीं बैठा, मैं इसलिए गया था वहां कि एक 9 साल की बच्ची जिसकी मां की हत्या उसके सामने कर दी गई, उसके सामने उसकी 16 तारीख को मई को एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 जून तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। और जब मैंने कहा कि इनका फेरबदल कराया और डांट लगाई अफसरों को, तो 16 घंटे के अंदर अंदर वो लड़की आ गई। गुलाब जी का जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा मेरे बुजुर्ग है, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उनसे ज्यादा फेल्योर एज होम मिनिस्टर कोई नहीं रहा, जो कोतवाली उनकी नहीं मानता। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में यूजी और पीजी कोर्सेज में 25% सीटों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता चिराग चौधरी और राकेश कुमार की हालत शाम तक बिगड़ सकती है। जांच के लिए पहुंचे चिकित्सकों ने बताया कि अभी तो स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन शाम तक ऐसी ही स्थिति बनी रही तो भर्ती करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सोमवार को इस मांग को लेकर ज्ञापन देने के दौरान 2 छात्र गुट आमने सामने भिड़ गए थे और हाथापाई की नौबत तक आ गई थी। वहीं चिराग चौधरी और राकेश कुमार उसी समय मांगे पूरी नहीं होने तक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। अभी तो स्वास्थ्य ठीक है, इनका एग्जामिन किया है, पर गर्मी को देखते हुए अगर आगे जारी रखते हैं तो फिर हो सकता है इनको एडमिट करना पड़े। हालत रात को भी ऐसे रहते, उल्टी रहती, पूरा सर दर्द कराता, पर किसी यूनिवर्सिटी ने एक भी यहाँ पे किसी को छोड़ नहीं रखा है कि ये अनशन पे बैठा है, हमारी जिम्मेदारी पे, हमारे स्थान पे बैठा हुआ है, इनके प्रशासनिक भवन पे, तो कोई जान मतलब इसकी रखवाली करने वाला कोई कुछ नहीं था। रात को मैं पूरी रात बैठा रहा, उल्टी भी हुई 2 बार मेरे को उठ के, और पूरी रात सर दर्द रहा, न नींद आई न कुछ नहीं। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जब तक 25% सीटें नहीं बढ़ेगी मैं उठूंगा नहीं, चाहे मर जाऊंगा। उसके बाद भी मेरे मरने के उपलक्ष्य में 25% सीटें बढ़ाए तो मैं मरने के बाद भी 25% सीटें बढ़ाना चाहूंगा, पर उससे पहले मैं नहीं उठूंगा। और मैंने जो BCA का रखा था कि BCA फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट हटाए, नया डिक्लेयर करें और बच्चों को पास करें, उसके बाद मैं उठूंगा। अभी तक नए बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करने की छोड़ो, वो हटाया ही नहीं गया। यूनिवर्सिटी कुछ सीरियस ही नहीं ले रही है। राजस्थान सरकार का कोई मामला नहीं होता है, इनको देना पड़ता है, आगे पूछना पड़ता है। राजस्थान सरकार आके देख रही है क्या? कोई आके देख रहा है सरकार पे कितने क्लास है, क्लास में कितने बेंच है, कितने बच्चे बैठे हैं? ये कुछ भी ये डिपार्टमेंट है। मेरी बात सुनिए, नई बिल्डिंग बनी हुई है, राजस्थान सरकार को पता भी नहीं होगा। सरकार आती रहती है जाती रहती है, पर बिल्डिंग एक जगह स्थिर है। इनको कुछ नहीं पता, सरकार वर्कार को सब पता है। जो इनको लेना चाहिए एक्शन अपने बल पे, तो फिर बने हुए क्यों है यहाँ पे? बस ये ऐसे रूम में बैठने के लिए बने हुए हैं और इनसे कुछ काम नहीं हो सकता है।
उदयपुर जिले के सेमारी गांव में एक 16 वर्षीय अबोध बालिका का 2 भाइयों ने 6 माह तक देह शोषण किया। पीड़िता सेमारी गांव के एक मेडिकल स्टोर पर झाड़ू पोंछे का काम करती थी। मेडिकल संचालक और उसके भाई ने पीड़िता को बहला फुसलाकर उसका देह शोषण करना शुरू कर दिया। इस बीच पीड़िता कुछ दिनों बाद प्रेग्नेंट हो गई तो मेडिकल व्यापारी ने उसे किसी काम के बहाने उदयपुर ले आया और वहां उसका अबॉर्शन करवा दिया। जब शाम को पीड़ित लड़की उदयपुर से सेमारी आई तो अपनी आप बीती अपनी बहन को बताई। इस पर मामला उठा और सेमारी थाने में पहुंच गया, जहां पीड़िता ने आप बीती बताई और मामला दर्ज करवाया। कल शाम को थाने पर नाबालिग बच्चे अपनी बहन के साथ में आई और उसने बताया कि मेरे साथ में रेप की घटना घटी। रात है कि रात में नाबालिग रात है कि इतला पे मैंने पर्चा टाइम दर्ज की, जबानी चला रखी और उस पर एक प्रकरण दर्ज किया गया है। पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें प्रार्थना का मेडिकल कराया गया है। जो सबके बयान ठीक कराने को कोर्ट में लिखा गया है। अभियुक्तों की जो वर्तमान में से तलाश जारी है, जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि इसका पूरी हकीकत सामने ला करके अभियुक्तों को सजा दिलाने का ऐसा करना चाहती थी और उन्होंने मेरे साथ गलत किया, मनोज जी ने, और फिर उनके भाई ने किया। कितनी बार किया गलत काम? उनके भाई ने 2 बार किया और राजू भाई ने 2-4 बार किया। फिर कोई धमकी दी आपको? हाँ, टोर्चर किया यूँ का कि घर पे बता देगी, ये सब फोटो दुनिया को बता दूंगा, तेरे काले मुंह हो जाएंगे, दुनिया को पता चल जाएगा, तुम्हें जेल खा के मरना पड़ेगा। अच्छा, आपके कोई फोटो खींची क्या? हाँ, मेरे मतलब फोटो है उनके पास। वीडियो बनाए थे? वीडियो बनाए थे और फोटो है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। निगम के कर्मचारियों को नहीं आता फायर सेफ्टी सिलेंडर चलाना, शहर में दिख रही सख्ती, लग रही है सिर्फ लीपापोती। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की हालत शाम तक हो सकती है नाजुक, जांच के लिए पहुंचा चिकित्सकों का दल। खेमपुरा में नलों में आ रहा है जानलेवा पानी, टैंकर से सप्लाई होता पानी भी नहीं है पीने के लायक। और सराड़ा में लोगों ने बीच चौराहे चोर को पकड़कर दूना, मौके से 2 बदमाश हुए फरार, पुलिस जुटी जांच में। खबर दोपहर के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।